अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि इस विपत्ति में आप लोग जो अनुराग यादव के साथ खड़े हैं, न्याय के लिए खड़े हैं, अन्याय के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं। उसके बाद भी ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। अभी तक मैंने सुना था कि सरकारें गूंगी बहरी होती हैं, अब तो सरकारें अंधी भी हो गई हैं। ये जिलाधिकारी महोदय क्या आंख में पट्टी बांध लिए हैं? पुलिस अधीक्षक महोदय आंख में पट्टी बांध लिए हैं? मुझे तो हंसी आती है कि मैं न्यायालय में कहीं गया था तो ये पट्टी बांध के तराजू रखा था कि कानून अंधा है। तो ये कानून अंधे का काम चल रहा है क्या? क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा? न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय नहीं दे रहे हैं, तो एक तरह से ये अन्याय में साबित होता है कि संपत्ति की जांच होते रहना चाहिए। और एक अधिकारी का पूरी नौकरी का वेतन जोड़ दें, 10 लाख और दे दें, उसके बाद कहाँ से ले आया है तो अमीरी की रेखा तय कर दें, तब जाके ये भ्रष्टाचार मिटेगा और तब न्याय मिलेगा। नहीं तो ये पैसे के बल पे जो बिकते रहते हैं अधिकारी, ये लालची हो गए हैं अधिकारी और कर्मचारी, ये लालची हो गए हैं। पैसे के लालच में कानून का सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं और आम जनता को न्याय नहीं देते हैं और अपराधियों का ज़्यादातर साथ देने लगे हैं। मुझको लगता है 95% अधिकारी जो है अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का और एक तरह के जो भी अपराध करते हैं उनका साथ देने लगे हैं। अखिलेश यादव संवेदनशील व्यक्ति हैं, भावनात्मक हैं और उदार हैं और सहज हैं और दयालु हैं। तो उनके अंदर दयालुता के भाव था। उन्होंने उस बच्ची को बुला के सम्मानित करने के लिए झोला बैग सब कुछ दिया और कुछ और आर्थिक मदद किया। लेकिन आम समाज को भी देखना चाहिए और मुझको लगता है योगी आदित्यनाथ जी को भी भावनात्मक होना चाहिए, सहृदय होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, करुणा वाला होना चाहिए। तो वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि उनके अधिकारी ये जुल्म ढा रहे हैं जनता पर, तो रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? अभी मैं जौनपुर जिले का वो मैटर लेकर के आया हूँ, जो मैटर लगातार आप लोग देखते रहते हैं तमाम अच्छे वक्ता के माध्यम से। कैसे उस परिवार को न्याय मिले, कैसे उस परिवार के साथ इतना बड़ा जो अन्याय हुआ है, कैसे वो परिवार उस अन्याय को सहन करने की क्षमता उसमें मिले। क्योंकि जब अच्छे लोग अपने वक्तव्य के माध्यम से उस परिवार का सहारा बनते हैं, उस परिवार के सपोर्ट में तमाम अच्छी कानूनी बातों के माध्यम से ये बताया जाता है कि आज नहीं कल जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने भी इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, वो आज नहीं कल सलाखों के पीछे जाएंगे। कहा जाता है कोई कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब कानून का डंडा चलता है तो आज नहीं कल उसे उस गिरफ्त में आना ही पड़ता है। और एक लाइन जोड़ूंगा, कहा जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो तमाम बातें हैं। आइए हमारे साथ में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजीत यादव जी हैं, जो कि किसी भी मुद्दे पे बड़े ही प्रखरता से बोलते हैं। कभी उन्होंने सोचा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ इस पे क्या होगा, जो सही होता है वही आप बोलते हैं। सर, पर स्वागत आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने हमें अपने चैनल पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जब आप ये सुनते हैं अनुराग हत्याकांड का मामला, तो आपको क्या लगा कि क्या ज़मीन के लिए जान ले लेना इतना सहज हो गया है? पत्रकार महोदय, भारत किसी ज़माने में दयालुता करुणा का देश कहा जाता था। आज आप अपने सामने देख रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस सभ्य समाज में लालता ने जिस तरह से अनुराग का गला काट दिया तलवार से, ये क्या कहता है? क्या इस तरह का परिलक्षित हो रहा है कि क्या सभ्य समाज सभ्य हो रहा है कि और गर्त की तरफ जा रहा है? आप ये बताइए, थोड़ी सी ज़मीन की लड़ाई कानूनी लड़ाई करते, आपने तो हत्या कर दिया। और उसके बाद देखिए, आम जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ने देखा कि किस तरह से तलवार से गला काट दिया गया अनुराग का। और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर वहाँ गए और उन्होंने कहा कि जल्द ही न्याय मिलेगा। अब सोच लीजिए कि तत्कालिक जाने के बाद उनके अंदर भी करुणा और दया की भावना जाग गई कि अत्याचारी, अन्यायी और जो गला काटने वाला है, जो कसाई जैसा काम किया है, जो जल्लादों जैसा काम किया है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कैसे लालता अभी तक बचा हुआ है? क्या कारण है? आप ये बताइए। जिलाधिकारी महोदय जब कह के गए कि आश्वासन दे के गए कि हम इस पे न्याय दिलवाएंगे, आज तक साल भर हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला। तो जनता वहाँ की जो है बहुत आहत है, दुखी है कि आदरणीय जो है जिलाधिकारी महोदय आश्वासन दे के गए थे। छोटा मोटा अधिकारी नहीं दे के गया था, लेखपाल कानून को नहीं दिया गया था। जिलाधिकारी पूरे जिले का मालिक होता है और वो आश्वासन दे के गए थे कि अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा और लालता को इसका दंड मिलेगा, कठोर कार्रवाई होगी। आप ये बताइए, लालता का घर ग्राम समाज की ज़मीन पर बना है, सारी रिपोर्ट लग गई है, यहाँ तक कि जिलाधिकारी महोदय ने भी माना कि हाँ, इसका घर जो है ग्राम समाज की ज़मीन में है। तो अभी तक क्यों नहीं गिराया गया? क्या कारण है? क्या दिक्कत है? अभी तक मैं सुनता था कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन अब तो प्रतीत हो रहा, महसूस होता है कि गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है। अलग ढंग से काम करता है कानून, अमीरों के लिए जो है अलग ढंग से काम करता है कानून, उन्हें बचाता है। आप ये बताइए कि क्या कारण है कि अभी तक अनुराग को जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है? तो जनता में कानून के प्रति भी जो है
उदासीनता होती जा रही है, विश्वास उठता जा रहा है कि कानून गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए। अमीर उसको अपनी मुट्ठी में बंद करके रखता है, जब चाहता है खोल देता है, जब चाहता है बंद कर लेता है। इसी तरह का लग रहा है। नहीं तो अब तक तो लालता का घर गिरा दिया गया होता और अनुराग यादव को न्याय मिल गया होता, लेकिन नहीं मिला। तो ये लगता है कि कहने के लिए है कि कानून सबके लिए बराबर है। सर, आपका एक काफ़ी लंबा अनुभव रहा है प्रशासनिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी। कभी आपने देखा कि इतना बेबस, लाचार कहीं का डीएम और एसपी हुआ हो? नहीं हुआ है, लेकिन हो तो रहा, दिखाई तो दे रहा। जौनपुर के जिस तरह से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लाचार नजर आ रहे हैं, आप ये बताइए, लाखों लाख जनता कह रही है कि अनुराग को न्याय दीजिए, और वो आंख मूंदे बैठे हैं। जो अपनी आंखों से उस लाश को देख के गया था और उसका दिल ये बदल गया। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि जो अपनी आंखों से सच्चाई देख के गया और वो आंख मूंद रहे हैं। क्यों मूंद रहे हैं भाई? आप ये बताइए कि जिलाधिकारी महोदय छोटे मोटे अधिकारी नहीं हैं, ये जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं। इन्हें तो न्याय देना चाहिए। और जिलाधिकारी अपने नहीं, पूरे भारत देश के जिलाधिकारियों के लिए विश्वास पैदा करना चाहिए था कि जिलाधिकारी ऐसा होना चाहिए कि जो 15 दिन में, महीना भर, 2 महीना में ही फैसला कर दिया। लेकिन आप तो 1 साल खींच दिए। आप तो एक तरह से टाल मटोल कर रहे हैं। टाल मटोल नहीं करना चाहिए था जिलाधिकारी महोदय। ये टाल मटोल वाला मामला नहीं है, ये संजीदगी वाला है, ये भावनात्मक है, ये हृदय विदारक घटना थी। इस पर तो आपको कार्रवाई करना चाहिए था। ये साधारण मामला नहीं है। साधारण मामला में होता, मुकदमा चल रहा है, खेती बाड़ी का है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत टाल मटोल कर दीजिए तो जनता बर्दाश्त करती है। लेकिन अगर किसी बच्चे का गला काट दिया गया हो और उसके माँ बाप अभी जिंदा हों, तिल तिल के मर रहे हों और रोज मर रहे हैं, हर घंटे में उनकी मौत आ रही है, और उसके बाद वो किस तरह से जिंदा है? अनुराग के न्याय के लिए जिंदा है, नहीं तो उनके जिंदा रहने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया। उसके बाद भी वो जिंदा है। कैसे जिंदा है? उनकी भावना को समझिए। आप भी किसी के माता पिता होंगे, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, आपके भी बच्चे होंगे। उनसे आप कितना स्नेह करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी उम्मीदें रखते हैं। तो वैसे तो अनुराग यादव भी किसी के सुपुत्र थे, किसी के लाल थे, तो वो समझना चाहिए ना। आत्मावलोकन क्यों नहीं करते कि काश कहीं मेरे बेटे का कोई जो है तलवार से गला काट दिया होता तो मैं क्या करता? आप बताइए। तो आप सोचना चाहिए ना। तो आप सोच रहे हैं कि एक आम आदमी का, एक साधारण आदमी का बच्चे का गला काट दिए, तो क्या उसके अंदर भावना नहीं है? उसके अंदर दिल नहीं है? उसके अंदर वेदना नहीं है? उनके अंदर करुणा नहीं है? उनके अंदर ममता महिमा नहीं है? आप सोच लीजिए उस पिता का क्या हाल होगा जो अपने बच्चे को इस तरह का जो है कत्ल होते हुए देखा। तो ये जिलाधिकारी महोदय को सोचना चाहिए, पुलिस अधीक्षक महोदय को सोचना चाहिए कि जल्दी से जल्दी न्याय दें, नहीं तो जनता का विश्वास जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और सरकार सबसे उठ जाएगा। और ये जनता है, जनता जो है जिसको नकारती है वो कहीं का नहीं होता है। तो ये जनता 1-2 जनता नहीं है, लाखों लाख जनता। और मैं आप लोगों का, यूट्यूबर पत्रकारों को भी बधाई देना चाहता हूं कि इस विपत्ति में आप लोग जो अनुराग यादव के साथ खड़े हैं, न्याय के लिए खड़े हैं, अन्याय के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं। उसके बाद भी ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। अभी तक मैंने सुना था कि सरकारें गूंगी बहरी होती हैं, अब तो सरकारें अंधी भी हो गई हैं। ये जिलाधिकारी महोदय क्या आंख में पट्टी बांध लिए हैं? पुलिस अधीक्षक महोदय आंख पे पट्टी बांध लिए हैं? मुझे तो हंसी आती है कि मैं न्यायालय में कहीं गया था तो ये पट्टी बांध के तराजू रखा था कि कानून अंधा है। तो ये कानून अंधे का काम चल रहा है क्या? क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा? न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय नहीं दे रहे हैं, तो एक तरह से ये अन्याय में साबित होता चला जा रहा है। सर, एक बात और मन में आती है कि आखिर में एक तो गला काटा गया, उसके बाद फिर कई बार प्रधान को जेल भेजा गया, चलो वो भी सह लिया गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऐसा क्या लाचारी है डीएम साहब महोदय का, एसपी महोदय का, कि उनके नाम में भी जो एफआईआर हुआ उसमें उनको मतलब बयान में रखा गया कि ऐसे अधिकारियों के सामने जो है वो प्रधान को चाबी दिया गया और तमाम चीज़ें दिया गया और तमाम आरोप लगा दिया गया। क्या लगता है कि दूसरा डीएम एसपी होता तो कहता ऐसा है, लाल तक तुरंत पेशी किया जाए और दरोगा को बुलाया जाए मेरे सामने तुरंत के तुरंत कि आखिर तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुमने जो है एफआईआर में हमको मतलब बना दिया है साक्ष्य के रूप में। पत्रकार महोदय, यही तो वेदना होती है, यही तो आम जनता सोच रही है कि जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय इस तरह की उसमें इन्वॉल्व हो गए। आप ये बताइए कि जब वीरेंद्र यादव को जिलाधिकारी महोदय या पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने उस घर की चाबी सौंपी गई तो उसकी जांच परख करके दी गई होगी कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। आप ये बताइए कैसे चोरी हो गई। और सबसे बड़ी बात है, जिसके बच्चे का, जिसके लाल का गला काट दिया गया हो, वो अब इस धन दौलत के चक्कर में क्या पड़ेगा? गेहूँ चावल या जो है कुछ सामान के लालच में नहीं पड़ेगा, उसको लालच आएगी ही नहीं। किस काम का है वो? और दूसरी बात कि जो इतना वेदना में हो वो जाएगा चोरी करने, और वो प्रधान जो सम्मानित प्रधान होगा वो ये सब काम करेगा। आप ये बताइए कि और आपने विश्वास के साथ दिया है और जाँच परख के दिया होगा, घर के पूरा खुलवा के दिया होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये जिम्मेदारी तो जिला प्रशासन की थी। जिला प्रशासन वहाँ 2 पुलिस लगा दिया होता, रखाने के लिए, रखवाली के लिए लगा दिया होता, क्यों नहीं किया? तो जानबूझकर हिला हवाली की गई और गलत तरीके से आरोप लगा के वीरेंद्र यादव और अनुराग के परिवार वालों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसजनक है। इस पर गंभीर विचार होना चाहिए। न्यायपालिका देखेगी लेकिन लेट देखेगी। हमें दुख होता है हमारे भारतवर्ष में, चाहे संजीदगी वाला केस हो या साधारण केस हो, इसको
सालों साल लटकाए रहते, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 1-2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल तक चलता रहता है। यहाँ तक कि जो केस किया रहता है वो मर जाता है, उसके बेटे देखते हैं, उसके पोते देखते हैं। ये परंपरा खत्म होना चाहिए कि ये क्यों लेंथी ले जाते हैं, क्यों लंबा ले जाते हैं, क्यों खींचते हैं। ये एक सवाल उठता है। जनता का विश्वास इससे कानून से उठता जा रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए सरकारों को भी और अधिकारियों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि न्याय प्रणाली को चुस्त दुरुस्त रखें और न्याय जल्द से जल्द दें, जिससे जनता में कानून के प्रति विश्वास बना रहे। सर, एक बात और देखा जाता है कि जैसे जब कोई कांड होता है तुरंत सरकारें भी एक्शन में जाती हैं। कई बार कई मामले आए, SIT भी बना दी गई, लेकिन कुछ बना देने से क्या मतलब काम हो जाता है? SIT बनाई गई, लेकिन वो SIT जिस उद्देश्य से बनाई गई थी, क्या आज SIT अपना पूरा काम कर रही है? इस तरह से अगर हमने घटनाओं को ही रोकना है तो हम एक्शन लें, लेकिन यहाँ होता क्या सर है कि बस हम कोई संस्था बना देते हैं, संस्था में वही कूड़े कचड़े कबाड़े लोग डाल देते हैं, वो अपना टाइम पास करते रहते हैं और होता सर वही है जो नहीं होना चाहिए। पत्रकार महोदय, ये संस्थाएं बना देना या कानून बना देने से न्याय नहीं मिल जाएगा। न्याय तब मिलता है कि न्याय को इम्प्लीमेंट करने वाला जो इम्प्लीमेंट करता है वो उसका नेक दिल हो, उसका जो है स्पष्ट, पारदर्शी और स्वतंत्र दिमाग हो कि वो काम करे। लेकिन ये तो टालने वाली बात है। केवल कानून बना देने से कागज में कानून बन जाता है और जो है प्रचार प्रसार अखबारों में आप लोगों के चैनलों से हो जाता है कि ये कानून बन गया। लेकिन कानून का जो पालन करवाने वाला है, जब उसकी नीयत नहीं सही है तो वो कानून चाहे जैसा हो उसको तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से प्रयोग करने लगता है। तो इससे कानून जो है गरीबों का सहारा नहीं बन पाता और कानून बौना हो जाता है, अमीरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। तो इस पर भी रोक लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इन अधिकारियों की संपत्ति की जाँच होते रहना चाहिए और एक अधिकारी का पूरी नौकरी का वेतन जोड़ दें, 10 लाख और दे दें, उसके बाद कहाँ से ले आया है तो अमीरी की रेखा तय कर दें, तब जाके ये भ्रष्टाचार मिटेगा और तब न्याय मिलेगा। नहीं तो ये पैसे के बल पे जो बिकते रहते हैं अधिकारी, ये लालची हो गए हैं, अधिकारी और कर्मचारी ये लालची हो गए हैं। पैसे के लालच में कानून का सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं और आम जनता को न्याय नहीं देते हैं और अपराधियों का ज़्यादातर साथ देने लगे हैं। मुझको लगता है 95% अधिकारी जो है अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का और एक तरह के जो भी अपराध करते हैं उनका साथ देने लगे हैं। तो ये बंद होना चाहिए, कागज टूटना चाहिए। और अभी आप एक सवाल किए थे, चाहे कोई मंत्री हो और चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, वर्तमान मंत्री हो, चाहे MP हो, अगर ऐसे संजीदगी वाले में मामले में टांग अड़ाता है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए और अनुराग यादव जैसे हत्याकांड में तत्काल न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो जनता जो है एक दिन ऊब कर जौनपुर के जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने धरना देने पे भी मजबूर हो जाएगी। इतना मजबूर मत करिए जनता को कि इस समय गेहूं की कटाई चल रही है, मड़ाई चल रही है, जनता अपना काम छोड़कर अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए 2000, 4000, 10,000, 5,000, लाख, 2 लाख लोग वहाँ इकट्ठा होकर जो है जिलाधिकारी महोदय के सामने न्याय की भीख मांगेंगे। ये भी जिलाधिकारी महोदय को सोचना चाहिए, कितना मजबूर न करें जनता को। और चैनल वाले भी बेचारे और जो है आप लोग यूट्यूबर लोग भी सारा जो है रोज़ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इन लोगों के कानों में जू क्यों नहीं रेंग रहा है? ये लोग भी तो इंसान हैं, इंसानियत और मानवता दिखानी चाहिए इनको। ये क्यों मानवता को मार रहे हैं, क्यों इंसानियत को मार रहे हैं? ये सोचना चाहिए कि आप भी किसी बच्चे के माता पिता हैं, आपकी एक भावना है, तो उसको जो है जागृत करिए और अनुराग यादव को तुरंत न्याय दीजिए। सर, लास्ट में बात और कि जब से ये हत्याकांड हुआ है तब से कम 10 से 12 हत्याएं हो गई। कहीं गोलीकांड हुआ, किसी को जला के मार दिया गया, उसी जौनपुर में किसी को मतलब चाकू मार दिया गया, तमाम कांड होते गए। और उसके बाद एक पहला क्वेश्चन ये, दूसरा सर ये है कि इनका तो घर नहीं गिरा लालता का, लेकिन कम से कम 20 जगह ऐसा है जहाँ पे बेचारे गरीब थे, जिनके पास उस ठंड के समय में, जनवरी और दिसंबर के समय में, जहाँ पे लोग बिस्तरा में घुसने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे लोग घर गिरा दिया गया। तो आखिर में कैसे दोहरा मतलब चरित्र है कि जो बेचारा गरीब है उसे गिराने में 2 मिनट लगता है और ऐसे ऐसे मतलब जो रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, उनको गिराने के लिए, घर गिराने के लिए इनको लोहे देना पड़ रहा है। पत्रकार महोदय, इसी बात का तो दुख है कि गरीबों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए त्वरित के जो है कानून लगा के उसका घर और मड़ई गिरा देंगे, लेकिन अमीरों का जो है, जो ग्राम समाज में घर बना हुआ है, जो अपराधियों का ग्राम समाज में घर बना हुआ है, जो कतलियों का घर ग्राम समाज में बना हुआ है, उसको नहीं गिरा रहे हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं ये तो सच्चाई है, धरातल की बात है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज चैनलों बोलते हैं कि गरीबों का घर न गिराया जाए जब तक उसकी जो है कहीं और व्यवस्था न की जाए, यानी विकल्प के रूप में कहीं उनकी व्यवस्था करके तब वो गिराया जाए। जब अति आवश्यक हो तब उस गरीब का घर जो है गिराया जाए या वहाँ से हटाया जाए और कहीं उसको वैकल्पिक व्यवस्था करके तब हटाया जाए। और यहाँ क्या है कि गरीबों को कोई सुनवाई नहीं होती, तुरंत बुलडोजर लगा के तुरंत ध्वस्त करा देते हैं। और अमीरों का जो अमीर कब्जा किए हैं, बदमाश कब्जा किए हैं, भूमाफिया कब्जा किए हैं, कतली कब्जा किए हैं, जल्लाद कब्जा किए हैं,
उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सर एक और मैं दे रहा हूँ आपको मतलब दृष्टांत के रूप में, आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ जिसका संज्ञान स्वतः अखिलेश यादव जी ने लिया था। और ये मामला सर अम्बेडकर नगर का है कि एक छोटी सी बच्ची अपना बुक लेकर के और बक्सा लेकर भाग रहे थे, देखेंगे वीडियो तो आप, जो कि उस मतलब परिवार को अखिलेश जी ने अपने पास बुला करके और उसको एक स्कूली बैग दिया था और भी सामान दिया था। उस समय तो ये मामला शांत हो गया था सर, लेकिन अभी से बताएं आपसे 1 सप्ताह नहीं हुआ है, पुनः अम्बेडकर नगर के डीएम महोदय के द्वारा वह घर से गिरा दिया गया। और वह बच्ची वो जो मतलब फटा हुआ कॉपी था उसी में लिख रही थी। ये भी एक पोस्टर बहुत वायरल हो रहा था। लास्ट मेरा क्वेश्चन बस, अम्बेडकर नगर की घटना हृदय विदारक थी। वो बच्ची अपनी झोला बस्ता उठाने के लिए इधर गिराया जा रहा था, लेके भाग रही थी। तो अखिलेश यादव संवेदनशील व्यक्ति हैं, भावनात्मक हैं और उदार हैं और सहज हैं और दयालु हैं। तो उनके अंदर दयालुता के भाव था। उन्होंने उस बच्ची को बुला के सम्मानित करने के लिए झोला बैग सब कुछ दिया और कुछ और आर्थिक मदद किया। लेकिन आम समाज को भी देखना चाहिए और मुझको लगता है योगी आदित्यनाथ जी को भी भावनात्मक होना चाहिए, सहृदय होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, करुणा वाला होना चाहिए। तो वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि उनके अधिकारी ये जुल्म ढा रहे हैं जनता पर, तो रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? और समाज में जिस तरह का भय व्याप्त है सरकारी कर्मचारियों का और जिस तरह से सरकारी कर्मचारी बेलगाम होते जा रहे हैं, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ये आपके कानून को धता बता रहे हैं। आप जितने जन कल्याणकारी योजना चला रहे हैं और जितना जो है सरकार जो है अपनी योजनाएं चला रही है, उसको ये लोग जो है पलीता लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कोई काम करने के लिए सरकारी कर्मचारी तैयार नहीं है, वो केवल जो है कागज की खाना पूर्ति करते हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इस पर रोक लगाना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सचेत होना चाहिए कि ये सरकारी कर्मचारी आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं और आप रोज फरमान जारी करते हैं कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। इसका ये लोग माखौल उड़ा रहे हैं आपके सरकारी कर्मचारी और रोज रिश्वत ले रहे हैं, रोज घुसखोरी कर रहे हैं। इस पर जब तक लगाम नहीं लगेगा तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी छवि को ये सरकारी कर्मचारी खराब कर रहे हैं, छवि धूमिल कर रहे हैं। इस पर विशेष तरीके से गौर करिए, ध्यान दीजिए, तभी जो है यहाँ राहत मिलेगी। नहीं तो ये अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार ऐसे होता रहेगा और जनता त्राहिमाम करती रहेगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे ज्यादा अपेक्षा थी कि आप अधिकारियों को ऊपर लगाम लगाएंगे जो गरीबों का घर गिरा दे रहे हैं। लेकिन जो भूमाफिया हैं, जो अवैध कब्जा किए हैं ग्राम समाज की जमीन पर, उनका घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है? इस पे भी गौर करिए, तब जाके शासन और सरकार की छवि बनेगी। नहीं तो सरकार की छवि धूमिल हो रही है, इसको अभी समय बचा लीजिए, नहीं तो जनता इसका जवाब अवश्य देगी। दोस्तों जिस तरह से ये पूरा अनुराग यादव हत्याकांड का मामला लगातार आप देखते रहते हैं, लेकिन एक बात बहुत कष्ट होता है सुनने के बाद, देखने के बाद, जानने के बाद कि आखिर में कहीं जो बेचारा गरीब है उसका घर गिरा दिया जाता है। किसी रसूखदार, किसी पैसेदार का मतलब घर गिराने के बाद छोड़ दीजिए, अधिकारी के पैर तक वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो ये सब देखने के बाद ही बड़ा मतलब समझिए मार्मिक दृश्य जो है पूरा आप हम लोग हो जाते हैं, बड़ा मतलब हृदय विदीर्ण हो जाता है। यही होता है कि क्या हम लोग केवल चौथे स्तंभ के नाम पे क्यों ऐसे चिल्लाते रहेंगे? कब तक आखिर में हम लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी? हम लोग का हिम्मत नहीं होता है कि उस मतलब समझिए कि पुत्र विहीन माता पिता के पास जा करके जो है हम लोग कुछ बोल सके, हिम्मत नहीं होता। हम लोग भी एक मानव हैं, लेकिन ये इतिहास गवाह रहेगा और इतिहास में लिखा जाएगा कि एक अनुराग यादव था जिसका इस तरह से निर्मम हत्या हो जाती है। और जौनपुर के लाचार, बेबस और सर्विस को बचाने के चक्कर में वहाँ के जिलाधिकारी और एसपी महोदय लगातार यही सोचते रहे कि कैसे हमारा समय बीत जाए और मैं यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं और चला जाऊँ। हाय रे शासन, हाय रे प्रशासन और योगी बाबा आपकी जय हो। जब आप आए थे तो उस समय समस्त मानव समाज में उनके मानस पटल पे एक ही बात छा रही थी कि योगी बाबा आए हैं, शासन व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे। लेकिन होता वही रहा कि जैसे बीजेपी के लोग सपा पे आरोप लगाते रहे, आज वही है कि सपा के लोग लगातार आपके अधिकारी और आपके कर्मचारी और आपके खुद मतलब जो लोग नेता लोग हैं उन्हें स्वतः समय दे रहे हैं कि भैया 27 में चुनाव है और आपके सामने तरह तरह के पॉइंट है, लीजिए और धक्के धक्का उड़ाइए और देखना है कि 2027 के चुनाव में जौनपुर में कौन कौन विधायक कमर कसता है और किसके गले माला पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।